हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम और आप मिलकर कर रहे हैं वाईफाई स्टूडियोज पे एक और रीजनिंग क्लास का शुभारंभ। एंड यस, क्यों रीजनिंग की ही क्लास का शुभारंभ, बल्कि इस दिन का भी, क्योंकि सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम और आप मिलकर एक और नया दिन यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले तो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब पढ़ना है। न सिर्फ रीजनिंग पर आने वाले अगले हर एक घंटे में किसी न किसी सब्जेक्ट की क्लास होगी ही होगी। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में जल्दी से खुद को बकअप कर लो और जल्दी से खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि फिटनेस आपके मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, एक थॉट के साथ। एंड थॉट फॉर द डे अगर हम देखें आज का ये है, फेलियर इज द ट्यूशन यू पे फॉर सक्सेस। बात समझ में आई? फेलियर क्या है? अगर हम असफलता की बात करें तो असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारी सक्सेस तक पहुंचने की ट्यूशन है। दैट मीन सीख है, ऑब्वियसली, क्योंकि हर असफल प्रयास से या हर फेलियर से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। और अगर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं तो बस वही सीख तो हमें हमारी सक्सेस तक और स्मूथली जाने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और जैसा कि कल हमने शुरू किया था सिलॉइज्म, तो आज फिर से हम लोग सिलॉइज्म के ही क्वेश्चंस देखेंगे। ऑफ कोर्स इसीलिए इस क्लास को हमने सिलॉइज्म का पार्ट 2 ही रखा है। अब सिलॉग आपका फेवरेट टॉपिक है, न सिर्फ आपका फेवरेट टॉपिक है बल्कि हमारा भी फेवरेट टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें अच्छा खासा स्कोर जो है वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन गलत है, सिर्फ हमें चेक ही तो करना पड़ता है। और अगर आपकी चेकिंग अप टू द मार्क है तो ये मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो इसीलिए सिलॉइज्म इज वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक्स अमंग ऑल द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हमने लिए हैं। बट ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो कि आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल वहां पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट होके सारे के सारे डाउट्स, क्वेरीज और प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, रीजनिंग बाय समष्टि मैम, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग की पोस्ट, अपडेट्स या बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेसबुक पे आप हमें डायरेक्टली सर्च कर सकते हो समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से। वहां पे भी हम अपने आप को आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके और हमारे बीच है कनेक्शन। अगर आपके और हमारे बीच कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप कैसे अपने सिलेक्शन में, कैसे अपने एफर्ट्स में हमारा थोड़ा बहुत भी योगदान ले पाओगे, राइट? तो चलो अगली खबर आपके लिए ये है कि आपका अनअकैडमी का हमारा इंतजार भी खत्म हो गया है यहाँ पे। दैट मीन्स अब आप हमें अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए यू ऑल नो माय नेम वेरी वेल, समष्टि शुक्ला के नाम से आप सर्च करो। सर्च करने के बाद उसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप हमारी स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी पे शुरू होने वाली है 10th अगस्त से, तो उसको आप अटेंड कर पाओगे। कोई भी पेमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी पेमेंट नहीं है। दैट मीन्स आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। 2 क्लासेस से टाइमिंग रखे हैं हमने, एक रखा है 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में, जिसमें हम बैंक का सिलेबस कवर अप करेंगे, और एक रखा हमने 9 बजे से 10 बजे तक रात में, जिसमें हम एसएससी का सिलेबस कवर अप करेंगे। अब बैंक का करना इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज आपको पता है ना, कल आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आई है, और अगर आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आई है और एग्जाम इसके होने हैं नवंबर में ही, तो ऑफ कोर्स आप ये समझो कि समय अब कितना बचा है। तो इसीलिए बैंक की तैयारी करने के लिए तो बस हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, और फॉलो करने के साथ ही 7:30 to 8:30 क्लास अटेंड करें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनअकैडमी के ऑल सब्सक्रिप्शंस, दैट मीन्स ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड जो यूज कर सकते हो दैट इज SMS10। तो आपको यहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो 10% डिस्काउंट आपके परचेजिंग पे, आपके सब्सक्रिप्शंस पे, आपके अपडेशंस पे आपको वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द कोड दैट इज SMS10, राइट? चलो अब बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर डिफरेंट, सम एप्पल्स एंड ब्लू आर ग्रे। मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाएंगे ऑफ कोर्स इसका। तो अगर हमको बोला है ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, फिर क्या बोला है, सम ग्रीन आर ब्लू, फिर क्या बोला है, ऑल ब्लू आर डिफरेंट। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। और लास्ट में देखो क्या बोला है, सम एप्पल्स एंड ब्लू आर ग्रे। अब देखो एप्पल और ब्लू जो है वो ग्रे है,
लेकिन ये नहीं पता कि ये जो ग्रे है पर्टिकुलर ये हमारा ग्रीन के साथ आएगा या नहीं आएगा। मतलब सीधा है कि इसका आप वेन डायग्राम इस तरीके से समझो, ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सम ग्रीन्स आर ब्लू, ऑल ब्लू आर डिफरेंट, सम एप्पल एंड ब्लू आर ग्रे। इस तरीके से कि एप्पल का और ब्लू का रिलेशन तो है, बाय डिफॉल्ट ग्रीन का भी है, बाय डिफॉल्ट डी का भी है, पर वो सम पार्ट पे ही रहेगा ना। रीजन कि वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखो हमसे क्या पूछा है। कंक्लूजन में हमसे पूछा है दोज ब्लू विच आर ग्रीन आर ऑल्सो डिफरेंट। जो भी नीले हरे हैं भिन्न भी हैं। दैट मीन्स जो ब्लू ग्रीन है, जो ब्लू ग्रीन है वो डिफरेंट भी है। तो ये तो बात सही हुई ना। क्यों सही हुई? क्योंकि सारा का सारा ब्लू जो है वो डिफरेंट है। तो अगर सारा का सारा ब्लू डिफरेंट है दैट मीन्स ब्लू का कोई भी हिस्सा, दोस्त का मतलब क्या हुआ? कोई भी हिस्सा, है ना। और कोई भी हिस्सा मतलब सम। तो अगर कोई भी हिस्से की बात हो रही है और सारा का सारा ब्लू डिफरेंट है तो वो कोई भी हिस्सा भी डिफरेंट में आएगा ही। दैट मीन्स हमारा पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, सही होगा। दूसरे में हमसे पूछा एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, कम से कम कुछ ग्रे जो है वो ग्रीन है। तो ये भी बात सही है ना। ये बात इसीलिए सही है क्योंकि ये समझो यहाँ पे एप्पल सारा का सारा ग्रीन के अंदर है, और अगर ग्रे बाय डिफॉल्ट सम पार्ट में ही एप्पल से रिलेट कर रहा है तो वो ना चाहते हुए भी ग्रीन से कर ही रहा है। दैट मीन्स एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन भी सही होगा। एक बार फिर से समझो, सीधा सीधा वेन डायग्राम था इसका। हमसे बोला गया था ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, फिर बोला गया था सम ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर डिफरेंट, और फिर बोल दिया गया था एप्पल और ब्लू जो है वो ग्रे है। तो इस पे दोज ब्लू विच आर ग्रीन आर ऑल्सो डिफरेंट सही था क्योंकि सारा का सारा ब्लू ग्रीन में था ही। अब दूसरे की बात करें तो उसमें बोलता है एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, तो एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन भी सही होगा क्योंकि ग्रे का कुछ हिस्सा जो एप्पल में आ रहा है या ब्लू के साथ है वो ग्रीन से भी जुड़ा हुआ है। तो बस इसीलिए हमारा दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फॉलोस। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या है। अब यहाँ स्टेटमेंट बदल गई। अब स्टेटमेंट बदल गई तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? सम अडल्ट आर चाइल्ड, कुछ वयस्क जो है वो बच्चे। फिर बोला है ऑल चाइल्ड आर स्ट्रॉन्ग, ऑल चाइल्ड आर स्ट्रॉन्ग। फिर बोला है सम स्ट्रॉन्ग आर फ्री, एंड लास्टली बोला है ऑल बॉयज आर फ्री, सभी लड़के मुफ्त हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। ऑल बॉयज आर फ्री, दैट मीन्स सीधी बात थी अडल्ट का चाइल्ड के साथ सम का इंटरसेक्शन या रिलेशन, चाइल्ड सारा का सारा स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग का कुछ फ्री के साथ, और बॉय जो है वो सारा का सारा फ्री के अंदर। क्लियर? अब पहले कंक्लूजन में हमसे बोला है सम स्ट्रॉन्ग आर अडल्ट, तो हुआ ना, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग चाइल्ड से रिलेटेड है और चाइल्ड अडल्ट से रिलेटेड है तो स्ट्रॉन्ग भी अडल्ट से रिलेटेड हुआ। और हुआ भी तो किस पार्ट पे? ये हुआ आपके सम पे ही, ऑल तो हुआ नहीं ना। तो इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या होगा? फॉलो करेगा। वहीं अब बात करें दूसरे की। दूसरे में क्या हुआ? सम बॉय बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये था बॉय। कुछ बॉय के चाइल्ड होना एक संभावना है। तो बेटा संभावना हर उस बात की होती है, पॉसिबिलिटी हर उस बात की होती है जिसका स्टेटमेंट में, कथन में, क्वेश्चन में कहीं भी कोई गिवन डेटा नहीं होता, कहीं भी कोई रिलेशन नहीं होता। बात समझ आई? तो बस पॉसिबिलिटी या संभावना एप्लीकेबल होगी क्योंकि बॉय और चाइल्ड के बीच कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, बॉय और चाइल्ड के बीच कोई डायग्राम भी नहीं है। दैट मीन्स बॉय और चाइल्ड के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम बच्चा ही तो बड़ा होके बॉय बनता है। तो बेटा समझो, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किनको यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को, जो वर्ड्स किसी को रिलेट नहीं करते बल्कि वो वर्ड्स के थ्रू ही या उतना ही लेके कंक्लूजन निकाला जाता है। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सेम स्टेटमेंट, तो डायग्राम भी इसका वही बनेगा। सम अडल्ट आर चाइल्ड, फिर क्या बोला है? ऑल चाइल्ड आर स्ट्रॉन्ग। फिर बोला है
सम स्ट्रॉन्ग आर फ्री और फिर बोला है ऑल बॉय आर फ्री। ये हो गया। अब कंक्लूजन देखें तो पहले कंक्लूजन में बोला है सम फ्री आर चाइल्ड, कुछ फ्री जो है वो चाइल्ड है। कैसे है? स्टेटमेंट में तो हमें बताया नहीं गया, डायग्राम में हमें दिखाया नहीं गया। तो जब स्टेटमेंट में बताया नहीं गया, डायग्राम में दिखाया नहीं गया, तो कहीं से भी ये फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा देख, दूसरे में बोला है सम अडल्ट आर नॉट बॉय, कुछ अडल्ट जो है वो बॉय नहीं है। अगेन फिर वही बात, क्या स्टेटमेंट में बताया गया कि कुछ अडल्ट बॉय नहीं है? हाँ, यहां लिखा होता कि सम अडल्ट आर नॉट बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, तब फिर हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी वर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, दूसरा वही था हमारा सम अडल्ट आर नॉट बॉय, स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो ये दूसरा कंक्लूजन है ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई इक्वल टू तो यहाँ पे है ही नहीं ना बैलेंस करने के लिए। बात समझ आई? एक बार फिर से देखो क्या किया था हमने यहाँ पे। सम अडल्ट आर चाइल्ड, ऑल चाइल्ड आर स्ट्रॉन्ग, सम स्ट्रॉन्ग आर फ्री एंड ऑल बॉयज आर फ्री। अब पूछा था सम फ्री आर चाइल्ड, तो कुछ फ्री चाइल्ड है क्या? नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है नहीं लिखा। दूसरे में बोला है सम अडल्ट आर नॉट बॉय, ये भी गलत, क्योंकि ये भी हो सकता है पर यहाँ लिखा नहीं। दूसरा, इस कंक्लूजन को गलत करने का सीधा रास्ता, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे? ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। तो एक बात अच्छे से गांठ बांध के याद कर लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन ही आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव कंक्लूजन आता है। तो यहाँ पे जब हमारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो दूसरा वाला है सही तो कतई नहीं हो सकता था। तो बस इसीलिए अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ फॉलो। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या है। सम रोज आर रेड, सम रोज आर red, all red are blue, no blue is white, some white are not pink। क्या लगता है, डायग्राम फिर से बना के बताना चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। some rows are red, all red are blue, no blue is white, some white are not pink, white का कुछ हिस्सा पिंक नहीं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो पहला क्या है, सम पिंक आर येलो, येलो तो हमारे पास है ही नहीं, और जब येलो हमारे पास है ही नहीं तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ? गलत हो गया। वहीं देखो दूसरे में भी पूछा नो पिंक इज येलो, ये भी गलत हो गया। अब येलो हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं है, येलो हमारे पास डायग्राम में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो जब कहीं पे भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये दोनों गलत होंगे ही होंगे। लेकिन एक बार समझो, जो पिंक है वो येलो हो सकता है, और जो पिंक है वो येलो नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन तो ये गलत हो गया, दूसरा कंक्लूजन ये गलत हो गया। लेकिन अब दोनों के गलत होने के बाद भी कैरेक्टर सेम है, पिंक और येलो, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। आइदर और की एप्लीकेशन होने के लिए यही चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम, और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो बस साइड और लगेगा।
तो यस ऑफ कोर्स ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, क्योंकि पिंक का और येलो का कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन जो थी उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ तीसरी कंडीशन क्या थी? एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक कंक्लूजन नेगेटिव। जब भी ऐसा कुछ होगा आइदर और हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव पे आइदर और लगाएंगे, तो अब जो कंडीशन है वही है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए या डज नॉट फॉलो होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा ये कंक्लूजन तो गलत है, क्योंकि कैरेक्टर्स ही अननोन है। अब इसके बाद जब ये कैरेक्टर्स ही अननोन हो गए, दोनों गलत हो गए, तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और बात यहाँ पे पिंक येलो की हुई है, पिंक येलो की हुई है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आइदर 1 और 2। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो, सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम रोज आर रेड, ऑल रेड आर ब्लू, नो ब्लू इज व्हाइट। अब देखो क्या, एक और स्टेटमेंट है क्या? 1 2 3, हाँ। सम व्हाइट आर नॉट पिंक, सम व्हाइट आर नॉट पिंक। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ब्लू आर रोज। सारे के सारे ब्लू जो है वो रोज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा, इसीलिए पहला कंक्लूजन गलत हो जाए। दूसरे में बोला है सम रोज आर ब्लू, कुछ रोज जो है वो ब्लू है। सो यस ये है, क्योंकि रोज का जो हिस्सा रेड में है वो ब्लू में भी है, तो उस हिसाब से सम रोज आर ब्लू तो हुआ ही हुआ। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकेंड। क्लियर? चलो, तो इसी क्वेश्चन के साथ वी एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, और इसके अलावा सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, क्लासेस मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल टुमारो अगेन एट 5:30। थैंक यू सो मच।